भैया पीछे पर करिए थोड़ा सा। और पीछे करिए। एक मिनट। हाँ, ये पढ़ लिया। लोक साधना यही क्या? हमारे लोक साधना का महत्व यहाँ से पढ़ेंगे। आज डॉक्टर सारस्वत फिर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम। जैसा आप सबको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत। आइए, स्वाध्याय आरंभ करने से पहले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हैं। उनके श्री चरणों में अपने मन को लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके सूक्ष्म संरक्षण में, उनकी दिव्य उपस्थिति में हम लोग इस स्वाध्याय के माध्यम से उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें और एक अंश भी उनके जीवन का तप या संघर्ष हम अगर उतार पाते हैं तो इसलिए अपने आप को धन्य मानेंगे। आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव लिख रहे हैं, लोक साधना का महत्व तब घटता है जब उसके बदले नामवरी लूटने की ललक होती है। ये तो अखबारों में इश्तहार छपाकर विज्ञापन बाजी करने जैसा व्यवसाय है। एहसान जताने और बदला चाहने से पुण्य फल नष्ट होता है। दोस्तों के दबाव से किसी भी काम के लिए चंदा दे बैठने से भी दान की भावना पूर्ण नहीं होती। देखा ये जाना चाहिए कि इस प्रयास के फलस्वरूप सद्भावनाओं का संवर्धन होता है या नहीं। सत् प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में जो कार्य सहायक हो, उन्हीं की सार्थकता है। अन्यथा मुफ्तखोरी बढ़ाने और छल प्रपंच से भोले भाले लोगों को लूटते खाते रहने के लिए इन दिनों अगणित आडंबर चल पड़े हैं। उसमें धन या सम्मान देने से पूर्व हजार बार ये विचार करना चाहिए कि अपने प्रयत्नों की अंतिम परिणति क्या होगी। इस दूरदर्शी विवेकशीलता का अपनाया जाना इन दिनों विशेष रूप से आवश्यक है। हमने ऐसे प्रसंगों में स्पष्ट इंकारी भी व्यक्त की। औचित्य औचित्य सनी उदारता के साथ साथ अनौचित्य की गंध अपनाने पर अनुदारता अपनाने और नाराजगी का खतरा लेने का साहस किया है। आराधना में इन तथ्यों का समावेश भी नितांत आवश्यक है। ये यहाँ पे गुरुदेव बहुत ही एक विवेकपूर्ण मार्ग पर चलने का हम लोग को परामर्श दे रहे हैं कि पहली बात तो, यदि हम लोक मंगल का कार्य करने निकले हैं, जो मिशन का कार्य करने निकले हैं, तो उसमें एक इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए कि लोग मुझे जाने या मेरा नाम हो या किसी प्रकार का दिखावा हो। तो अगर ये रहेगा कि मैं हूं ही नहीं, ये गुरु कार्य है, गुरु कर रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे भी नहीं मुंह से, और वो ऑटोमेटिकली आपके हर हाव भाव से प्रदर्शित होगा कि ये किस तरह से हो रहा है। तो उसमें आपका, आप ये पीछे रखिए अपने आप को कि कोई हमारा इसमें, सिवाय इसके कि हमारे शरीर का उपयोग हो रहा है, इसके अलावा हमारा और कोई योगदान नहीं है। पहली बात।
नहीं तो ये सिंपल ऐसे होगा जैसे कि पैसा देखे के अखबार में विज्ञापन छपवा ले। और आज तो ऐसा होता ही है। सारे जितने जो आपके सो कॉल्ड सोशल एक्टिविटीज के लिए भी जो अवार्ड्स होते हैं, वो होते हैं, वो भी आजकल सब वो होते हैं, फिक्स्ड होते हैं एक तरह से। वो भी आप खरीद सकते हैं कि इन्होंने ये वाला ये काम किया है, ये काम किया है ना। तो उसमें हम लोग नहीं पढ़ते हैं। उद्देश्य बहुत बड़ा है यहाँ गुरुदेव का। तो दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि जैसे कि जब दान की बात आती है, तो कई बार, अब ये अगर हम देखें अपने जीवन में, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रेशर तो डालते ही हैं, जो गायत्री परिवार के लोग नहीं हैं लेकिन हमारे इष्ट मित्र होते हैं, तो उनसे हम लेने जाते हैं, चंदा लेने जाते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है। तो कई बार ऐसा भाव समझ में आता है कि वो वैसे नहीं देना चाहते, लेकिन चूंकि एक मित्र का दबाव है, तो इसलिए वो मना नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे अंदर ऐसा भाव हो तो हमें उससे बचना चाहिए, ऐसी जगह में जहां उपयुक्त नहीं लग रहा है। जैसे गुरुदेव ने कई जगह लिखा है कि ये जो कान फोड़ू जागरण करते हैं लगा करके रात भर, उससे कोई भगवान नहीं जगने वाले। तो अब ऐसे लोग जो आते हैं जागरण वगैरह का चंदा लेने के लिए, तो स्पष्ट हम मना कर देते हैं। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा साहस करना चाहिए जहाँ आपकी भावना नहीं, मतलब जुड़ रही है, जहां से कोई आपस में सद्भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, कोई सत्प्रवृत्तियों का प्रसार नहीं हो रहा है। तो ऐसे दान से, ऐसी आराधना का कोई औचित्य नहीं, ये आराधना की श्रेणी में नहीं। इसमें मतलब ये हमको ध्यान रखने की बात। उपरोक्त तीन प्रसंगों में हमारे जीवन दर्शन की एक झलक मिलती है। यह वह मार्ग है जिस पर सभी महामानव चले एवं लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो यश के भागी बने। किसी प्रकार के शॉर्टकट का इसमें कोई स्थान नहीं। तीसरी हिमालय यात्रा ऋषि परंपरा का बीजारोपण। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, तीसरी हिमालय यात्रा आगे का चैप्टर है। मथुरा का कार्य सुचारू रूप से चल पड़ने के उपरांत हिमालय से तीसरा बुलावा आया, जिसमें अगले चौथे कदम को उठाए जाने का संकेत था। समय भी काफी हो गया था। इस बार कार्य का दबाव अत्यधिक रहा और सफलता के साथ साथ थकान बढ़ती गई थी। ऐसी परिस्थितियों में बैटरी चार्ज करने का यह निमंत्रण हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक। निर्धारित दिन प्रयाण आरंभ हुआ। देखिए, ये जो गुरुदेव कहते हैं ना हमसे, बैटरी चार्ज करने के लिए आप शांति कुंज जाइए, तो गुरुदेव के जीवन में भी वही हुआ है। जब बहुत कार्य का दबाव हुआ, लेकिन सफलताएं भी हासिल हुई, लेकिन उसमें एनर्जी भी बहुत खर्च हुई। एनर्जी खर्च हुई तो थकान बढ़ गई। और जब ऐसा हुआ तो उनके गुरुदेव ने हिमालय बुलाया उनकी बैटरी चार्ज करने के लिए। और ऐसे ही गुरुदेव हमको बुलाते हैं शांति कुंज की कम से कम वर्ष में एक बार तो बैटरी चार्ज करने के लिए आ ही जाइए। निर्धारित दिन प्रयाण आरंभ हो गया। देखते हुए रास्ते को पार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर मौसम भी ऐसा रखा गया था जिसमें शीत के कड़े प्रकोप का सामना ना करना पड़ता और एकाकीपन की प्रथम बार जैसी कठिनाई ना पड़ती। तो दूसरी बार भी ये प्रॉब्लम नहीं आई थी, पहली बार आई थी बस। ये तो तीसरी बार है। तो तीसरी बार भी ना तो ऋतु विपरीत थी और ना ऐसा कोई समय था जिसमें एकाकीपन की कठिनाई होती। जब क्योंकि ऋतु अनुकूल थी तो उस पथ पे राहगीर भी रहे होंगे, यात्री भी रहे होंगे। गोमुख पहुंचने पर गुरुदेव के छाया पुरुष का मिलना और अत्यंत सरलता पूर्वक नंदन वन पहुंचा देने का क्रम पिछली बार जैसा ही रहा। सच्चे आत्मीय जनों का पारस्परिक मिलन कितना आनंद उल्लास भरा होता है, इसे भुक्त भोगी ही जानते हैं। रास्ते भर जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ी, मैं आखिर आ ही गई। अभिवादन आशीर्वाद का क्रम चला। गुरुदेव ने अभिवादन किया और उनको आशीर्वाद मिला अपने गुरु का, और पीछे बहुमूल्य मार्गदर्शन का सिलसिला चल पड़ा। अब की बात, मथुरा छोड़कर हरिद्वार डेरा डालने का निर्देश मिला और कहा गया
कि वहां रहकर ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य आरंभ करना है। पहली बार गए थे गुरुदेव, पहली बार तो उनकी बहुत सारी परीक्षा हुई थी, रास्ते में जंगली जानवर मिले, दिन दिन में 20-20 बार, 30-30 बार। ऋतु बहुत आ, वो थी, प्रतिकूल थी, मतलब ठंड में गए थे। तो उस बार उनको केवल ऋषियों के दर्शन कराए थे जब उन्होंने सबका प्रणाम किया। दूसरी बार गए थे तब उनको संगठन खड़ा करने का आदेश मिला था, और उसके बाद वो सहस्त्र कुंडीय यज्ञ के बारे में प्लानिंग बताई गई, और फिर उनसे ऋषियों ने थोड़ी थोड़ी बात करी थी कि वो क्या चाहते हैं कि धरती पे जो ऋषि परंपराएं चल रही थी वो किस प्रकार विलुप्त हो गई, और आज उसे पुनर्जीवित करने की कितनी आवश्यकता है। अब तीसरी बार जब गए गुरुदेव, तो उनसे मथुरा छोड़कर हरिद्वार आने का वहां से डायरेक्शन मिला, वहां से ऑर्डर मिला, और कहा गया कि जो ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम आरंभ करना है वो हरिद्वार से करना है। तुम्हें याद है ना, जब यहाँ प्रथम बार आए थे और हमने सूक्ष्म शरीरधारी इस क्षेत्र के ऋषियों का दर्शन कराया था, हर एक ने उनकी परंपरा लुप्त हो जाने पर दुख प्रकट किया था, और तुमने भी ये वचन दिया था कि इस कार्य को भी संपन्न करोगे। इस बार उसी निमित्त बुलाया गया है। अब ये फाइनल रूपरेखा, पहले उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि जो जो वो गतिविधियां चलाते थे सतयुग में वो अब नहीं है, और अब गुरुदेव ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं छोटा भले ही हूँ, शक्ति में भले ही छोटा, पर आप सबका सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, और आपकी सूक्ष्म से शक्ति मिलेगी तो इस कार्य को आरंभ किया जाएगा। और उनके गुरु ने भी आश्वासन दिया था, और ये इस तरह से उनको ऋषियों को बताया था कि ये हनुमान स्तर की चेतना है, जिनको कि मैं पिछले और 2 जन्मों से मतलब ट्रैक कर रहा हूँ। तो अब लेकिन वो फाइनल प्रोग्राम, फाइनल उसका प्लान बनने का टाइम आ गया, इसलिए बुलाया गया था। भगवान अशरीरी है, जब कभी तुम्हें महत्वपूर्ण कार्य कराने होते हैं तो ऋषियों के द्वारा कराते हैं। महापुरुषों को बनाकर खड़े कर देते, स्वयं तप करते हैं और अपनी शक्ति देवताओं को देकर बड़े काम करा लेते हैं। भगवान राम को विश्वामित्र अपने रक्षा के बहाने ले गए, और वहां बला अति बला विद्या गायत्री और सावित्री की शिक्षा देकर उनके द्वारा असुरता का दुर्ग ढहाने तथा राम राज्य धर्म राज्य की स्थापना का कार्य कराया था। तो ये मतलब गायत्री की शक्ति जो है अनादिकाल से चली आ रही है। त्रेता में जब भगवान राम आए तो उनकी उनका उद्देश्य तो रावण को मारना था, लेकिन उसकी प्लानिंग, उनकी ग्रूमिंग, उनकी टीचिंग वो पहले से ही शुरू हो गई। और जब वो बहुत छोटे थे, बालक ही थे, तब विश्वामित्र उनको ले गए थे। कारण ये बताया था कि वहां यज्ञ नहीं करने देते हैं राक्षस, और यज्ञ में विघ्न डालते हैं, उनकी रक्षा के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन वहां उनको क्या किया गया, उनको बला अति बला विद्या क्या है वो गायत्री और सावित्री की शिक्षा देकर उनके द्वारा असुरता का दुर्ग ढहाने और राम राज धर्म राज्य की स्थापना का कार्यक्रम शुरू कराना था। इसी तरह कृष्ण भी संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए थे, और वहां से गीता गायन, महाभारत निर्णय तथा सुदामा ऋषि की कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने का निर्देशन लेकर वापस लौटे थे। सुदामा जी के लिए गुरुदेव ने, मैंने पढ़ा एक जगह अभी जब मैं वो पढ़ रही थी, एक स्कूल के लिए मित्र मित्र बनाए पर सोच समझ कर, तो उसमें मित्रता के उदाहरण में सबसे उच्चतम उदाहरण दिया जाता है भगवान कृष्ण और सुदामा जी। तो उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि ये भ्रांति है, ये भ्रम है, ये मिथ है जो फैलाया गया कि सुदामा जी बहुत दरिद्र थे और वो अपनी हेल्प के लिए गए थे और वो जैसे भूखों मर रहे थे। नहीं जी, वो बहुत ज्ञानी थे, गुरुदेव लिखते हैं। और उन्होंने जो गरीबी ओढ़ी थी वो अपनी मर्जी से, वो चाहते तो बहुत बहुत कुछ धन संपदा कमा सकते थे, लेकिन उनको नहीं चाहिए था, वो गरीबी में रहते थे। और जो दान मांगने वो गए थे, भगवान कृष्ण से सहायता लेने गए थे, वो एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए हेल्प लेने के लिए गए थे भगवान कृष्ण से।
और यहाँ पे देखिए ये प्रूव कर दिया गुरुदेव ने। उन्होंने सुदामा जी के आगे ऋषि, सुदामा ऋषि की कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने का निर्देशन लेकर वापस लौटे थे। समस्त पुराण इसी उल्लेख से भरे पड़े हैं कि ऋषियों के द्वारा महापुरुष उत्पन्न किए गए और उनकी सहायता से महान कार्य संपादित कराए गए। हम लोग भी जो अपना आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी में जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो यही कहते हैं कि बड़े आदमी तो आज बहुत पैदा हो रहे हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे आईआईटी पास करें, आईआईएम पास करें, बड़े बड़े बंगले बनाए, कोठी बनाए, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा महामानव बने। तो महामानव बनने की क्या प्रक्रिया है, ये हमको आज महामानवों की आवश्यकता है। क्योंकि आदर्श नहीं है बच्चों के सामने। बच्चे किसको आदर्श मानते हैं? क्रिकेटर को मानते हैं, या फिल्म स्टार को मानते हैं, या कोई मॉडल को मानते हैं, मतलब या कोई सिंगर। वो सिंगर भी कैसे होते हैं? रैप सिंगर वाले टाइप्स के, जो डिस्को वाले टाइप के, या डीजे म्यूजिक, वट एवर यू कैन कॉल द मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न म्यूजिक। तो आज हमारे बच्चों के सामने गोल्स ही बहुत छोटे रख दिए माता पिता ने। क्या गोल है? फर्स्ट आना है, नंबर लाने हैं, ये एग्जाम क्रैक कर लो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हमने उनको नैतिकता के मूल्यों के लिए उनको लक्ष्य ही नहीं दिया है कि नहीं तुमको इस तरह का अच्छा इंसान बनना है, या कि तुम्हारी प्राथमिकता दूसरों की मदद करना होना चाहिए, या तुम्हारी प्राथमिकता एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए। तो ये जो है, ये काम जो करते थे वो ऋषि करते थे पहले। तो ये ऋषि परंपरा थी। और ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी युग ऋषि हैं। तो उसी ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए। तो हम जब जाए बाहर और कुछ भी बोले या किसी से मिले, या तो हमारी जो आचार विचार होने चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, हमारे आचरण से एक ऋषि कुल की का परिचय मिलना चाहिए, है ना। हमारे व्यवहार में, हमारे बोलने में, हमारे आचरण में, हमारे ड्रेसिंग सेंस में, सब कुछ एक शालीनता, सौम्यता ये होनी चाहिए। क्योंकि ऋषि कुल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम कौन है? युग ऋषि, युग दृष्टा, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्रीम श्याम शर्मा आचार्य के शिष्य, जिन्होंने अपने बच्चे का दर्जा दिया है। हमको शिष्य भी नहीं, वो तो हमको अपना बच्चा मानते हैं। तो हमारे पिता का परिचय हमारे से लोगों को मिलेगा, एक हमारी झलक से। तो कुछ अंश जो है उसमें हमको दिखना चाहिए। तो ये काम जो महामानव बनाने का, ये ऋषि करते थे। और एक जगह गुरुदेव ने कहा भी है, पहले भी डॉक्टर सारस्वत ने ये उदाहरण बहुत बार दिया है, कि एक कोई थोड़े मुंह फट टाइप के शिष्य थे। तो मीटिंग के बाद रुक गए और उन्होंने एक प्रश्न किया गुरुदेव से, गुरुदेव आप तो भगवान हो। गुरुदेव ने टाला। उन्होंने कहा, अरे मैं कहाँ भगवान हूँ? मेरे दो हाथ हैं, देख, दो पैर हैं मेरे, मैं कहाँ भगवान हूँ? भगवान के तो मुकुट होता है, 8 भुजाएं होती हैं, वो तो हाथ में त्रिशूल पकड़े होते हैं, डमरू होता है, मेरे कहाँ है ये? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान राम भी तो आए थे धरती पे, तो उनके दो हाथ पैर ही थे। भगवान कृष्ण आए थे, उनके भी तो 2 हाथ 2 पैर थे, वो पीछे पड़े रहे। तब वो बताते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं, वो वहां पे लोग जानते हैं शांतिपुर में। तो गुरुदेव गंभीर हो गए। और आप ये बात आप देखिए, जब जो लोग सूक्ष्म से या ईश्वर के बहुत निकट होते हैं, तो जब उनके अंदर वो चेतना का समावेश होता है, मतलब जिस समय वो कनेक्टेड होते हैं उस एनर्जी से, उस समय उनकी आंखें एकदम फट जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है। तो उसी मुद्रा, गंभीर मुद्रा में गुरुदेव ने बड़ी बड़ी आंखें कर कहा, हम भगवान नहीं है, हम ऋषि हैं, हम भगवान बनाते हैं, तेज आवाज में। तो आप सोचिए कि गुरुदेव किस लेवल की सत्ता है, उनके अंदर ये पावर है कि आपको चाहे तो वो भगवान बना दे। वो कहते हैं कि एक अंश का अवतार तो मैं तुम सबको बना सकती, पर हम अपने क्षुद्र इच्छाओं में और सांसारिक प्रलोभनों में हम ये उनको मौका ही नहीं देते। हम ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते गुरुदेव को
कि वो इस तरह से हमारे अंदर अपनी चेतना का समावेश कर सके। मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या, इट इज ऑल ऑन सरेंडरेंस, समर्पण पे है। जिस स्तर का हमारा समर्पण होता जाएगा, तो ये आश्वासन दिया आपने, याद होगा आप लोग ने, महाकाल युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में गुरुदेव ने कहा है कि मैं एक अंश का अवतार अपने बच्चों को बनाने की सामर्थ्य रखता हूँ, पर उसके लिए हमें अपनी पात्रता डेवलप करनी पड़ेगी। तो समस्त पुराण इसी उल्लेख से भरे पड़े हैं कि ऋषियों के द्वारा महापुरुष उत्पन्न किए गए और उनकी सहायता से महान कार्य संपादित कराए गए। स्वयं तो वे शोध प्रयोजनों में और तप साधनाओं में संलग्न रहते ही थे। इसी कार्य को तुम्हें अब पूरा करना है। ये तीसरी बार जो बुलाया गया, उसमें एक तो निर्देश था कि अब मथुरा तक का उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, अब उनको ट्रांसफर लेना है वहां से। और जब गुरुदेव कहीं से ट्रांसफर लेते थे तो वापस नहीं जाते थे वो। जब गुरुदेव ने आवल खेड़ा छोड़ा, उसके बाद पलट के कभी आवल खेड़ा नहीं गए। मथुरा छोड़ा तो पलट करके कभी मथुरा नहीं गए। तो अब जो समय था उसमें गुरुदेव को मथुरा से शांति कुंज जाना था, हरिद्वार आना था, और हरिद्वार को बेस बनाना था उन ऋषि परंपराओं को पुनर्जीवित करने का, के लिए जिसका आश्वासन उन्होंने वहां हिमालय वासी ऋषि सप्ताहों को दिया था, और इसी का उनको आदेश। गायत्री के मंत्र दृष्टा विश्वामित्र थे। उन्होंने सप्त सरोवर नामक स्थान पर रहकर गायत्री की पारंगता प्राप्त की थी। वही स्थान तुम्हारे लिए भी नियत है। अब स्थान का महत्व, स्थान का महत्व कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ये चेतना की शिखर यात्रा में मिलेगा कि गुरुदेव, अच्छा ऐसा कितना मतलब इंटरेस्टिंग है ये पार्ट भी, आप सुनिए। गुरुदेव को बता दिया गया था कि ये तुम्हारे लिए स्थान है, पर कर्म की दृष्टि से ऐसा नहीं था कि गुरुदेव वहीं डायरेक्ट पहुंच गए। गुरुदेव ने और भी जमीनें बहुत देखी थी, बहुत भटके थे, और फिर जब यहाँ पहुंचे, इसकी मिट्टी को टेस्ट किया, तब गुरुदेव ने इसको ओके किया। तो मतलब कर्म ऐसा नहीं है कि वो इतने ऋषि स्तर के और इतनी सूक्ष्म सत्ताओं की उनको सबकी शक्ति प्राप्त थी, सबका मार्गदर्शन था, तो बस बस संसार आठ सीधे डायरेक्ट वो पहुंच जाते वहां सप्त सरोवर, उसी को फाइनल कर देते, ऐसा नहीं था। तो मतलब जब आप संसार के रोल में होते हो, तो वो सारे कर्म भी आपको करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग जब भटकते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे पता नहीं कब हमारे को मिलेगा वो रास्ता सही जो होगा। तो एक दो बार के चक्करों में हम लोग वो हो जाते हैं। तो सोचो आप, गुरुदेव क्या पढ़िएगा उसमें चेतना की शिखर यात्रा में, तो गुरुदेव वहां गए हैं तो उन्होंने कई भूमियों को देखा है, कई जमीनों के, उसका फिर सौदा नहीं हुआ, फिर अल्टीमेटली इस भूमि तक पहुंचे वो, जबकि ये उनको पहले ही बता दिया गया था। माता, हाँ। यहाँ पे स्थान की महत्वता के लिए यदि आदरणीय डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, ग्रुप में तो हैं, हम उसे प्रार्थना करेंगे कि एक बार जो उन्होंने हमको श्रवण कुमार जी की यात्रा के बारे में बताया था कि उनकी चेतना कितनी महान थी, लेकिन स्थान के परिवर्तन से कितना फर्क पड़ता है, तो यदि हैं तो हम ये चाहेंगे कि वो आज सबको हाँ बताएं। बिल्कुल सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। श्रवण कुमार भैया जब अपनी माता पिता को कांवड़ में लेके चले, तो उनके मन में अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर बैठा करके और भारत के सभी तीर्थ यात्रा कराने की इच्छा थी। लेकिन वो मेरठ के आसपास एक वन में से गुजरने लगे, तो अचानक उनके मन में एक विचार आया। बोले ये लोग मेरे कंधे पे बेकार में ही लदे हुए हैं, ये केवल आंख से तो अंधे हैं, पैर तो इनके ठीक है। और ये विचार आते ही इन्होंने कांवड़ वहीं पे रख दी और बोले आप लोग बहुत अजीब हैं, आप लोग के केवल आंख ही तो नहीं है, पैर तो ठीक है, पैर से तो चल सकते हो, मेरे कंधे पे क्यों लदे हो? एक लाठी पकड़ लेता हूं मैं एक सिरे का, और दूसरी तरफ तुम लोग दोनों उसको पकड़ लो अपने हाथ से और चलते चलो। श्रवण कुमार के माता पिता बहुत ही उच्च स्तर की आत्माएं थे। उन्होंने सूक्ष्म में जान लिया कि ये स्थान जो है, ये स्थान उचित नहीं है, इस स्थान के संस्कार बहुत ही खराब है। उस स्थान पे भाई भाई में लड़ाई होती थी, भाइयों ने माता पिता को मारा था, इस तरह के संस्कार थे लड़ाई झगड़े के। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमसे गलती हो गई, तो बस ऐसा करो थोड़े से दो चार कोस और ले चलो, और हम लोग स्वयं अपने पैरों पे चल के जाएंगे। बस एक डंडा पकड़ लेना, तुम एक सिरे पे तुम पकड़ना, एक सिरे पे हम लोग पकड़ लेंगे। खैर किसी तरह से
श्रवण कुमार राजी हो गए और फिर कांवड़ में बैठा के लेके चले। 2-4 कोस चले, जैसे ही उस स्थान को पार किया तो उस स्थान के संस्कारों से जैसे ही उनका पीछा छूटा तो वो श्रवण कुमार उनके कांवड़ रख करके और फूट फूट के रोने लगे, माता पिता के चरणों में सर रख दिया और बोले, माता पिता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको ऐसा क्यों कहा। बोले, मुझे कोई कष्ट थोड़ी हो रहा है आपको साथ में लेकर के चलने से। तो उनके माता पिता बहुत ही सहृदयता से बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं थी, वो स्थान के संस्कार ऐसे थे। और यहीं पे ओम भैया एक छोटी सी कहानी और है कि जब कौरवों पांडवों के बीच में लड़ाई होना तय हो गया तो भगवान श्री कृष्ण कुछ से कहा गया कि आप बताइए कहाँ पे लड़ाई होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने चारों दूत भेजे अलग अलग दिशाओं में और सबसे कहा कि वहां पे बस आप रास्ते में ये देखते रहना कहाँ पे क्या होता है, कोई कोई घटनाक्रम विशिष्ट दिखाई दे तो बस मुझे आके बताना और आपको कुछ नहीं करना है। तो सब लोग आके लौट लौट के अपनी कहानियां बताते थे। कुरुक्षेत्र की तरफ जो दूत गया था उसने आकर के एक ऐसी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज मैंने एक बहुत ही विचित्र बात सुनी। उन्होंने कहा, क्या बेटा। उन्होंने कहा, मैंने सुना कि दो भाइयों में झगड़ा हो रहा था। एक भाई कह रहा था कि बरसात हो रही है, जाके खेत की मेड़ बांधाओ। तो दूसरा भाई बोला, मैं क्यों जाऊं, तुम क्यों नहीं चले जाते हो। उसने कहा, मैं बड़ा हूं। तो उसने कहा, बड़े हो तो क्या हुआ, मैं भी तो अभी काम करके आया हूं, मैं भी थका हूं, तुम भी थको, तुम जाओ। और दोनों में झगड़ा हुआ और बड़े भाई ने छोटे भाई को काट डाला और काट करके जिस जगह मेड़ टूटी हुई थी वहां पे ले जाके उसको रख दिया और मेड़ को बांधा। ये बात जब उस दूत ने बताई भगवान श्री कृष्ण को तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस इसी स्थान पे युद्ध हो। ऐसा स्थान भी तो हो जहां पे युद्ध करने के संस्कार हो, जहां पे भाई भाई में झगड़ा हुआ हो। और भगवान श्री कृष्ण ने तय किया कि कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा। और कुरुक्षेत्र संयोग से वो स्थान भी था जहां पे कुरुवंश अर्थात कौरवों और पांडवों के जो पूर्वज थे, महाराज कुरु, उन्होंने बैठ के वहां तपस्या भी की। तो इसीलिए उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। और गीता के प्रथम श्लोक में भी आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। पर इन दोनों चीजों में तो थोड़ा विरोधाभास हो गया। मतलब एक तरफ तो कुरु जो थे उन्होंने वहां तपस्या करी, हाँ, और एक तरफ वहां ऐसा झगड़ा, मतलब संस्कार वहां के अच्छे नहीं हाँ, थे, ऐसे वैसा इसीलिए युद्ध संस्कार। करने के लिए, हाँ, युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। और महाराज कुरु ने जो तपस्या की थी उसी के कारण भारतवर्ष में आज भी कई लोग, और चूंकि वहां पे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, इसलिए अब भारत के अनेक परिवारों में कुरुक्षेत्र को अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब तो वो धर्म क्षेत्र हो गया। अब तो धर्म क्षेत्र है, बिल्कुल। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के कारण। तो यही विशिष्ट स्थान शांति कुंज का है, जहाँ गंगा जो थी वो 7 धाराओं में बटी हुई थी। उन 7 धाराओं के बीच में 7 टापू बनते थे, और उस 7 टापुओं में सप्तऋषि जो थे वो तपस्या करते थे। तो ये सप्तऋषि क्षेत्र है। और आप लोग जब ध्यान करते होंगे गुरुदेव की आवाज में, तो गुरुदेव पहले कहते हैं, गंगा की गोद हिमालय की छाया। मतलब आप अगर शांति कुंज की भूमि पे अगर गड्ढा खोदेंगे तो पाइप डालेंगे तो सीधे वो एक सीधा पानी मिलता है नीचे। तो नीचे क्या है, गंगा की एक धारा शांति कुंज के नीचे से बहती है। उसी लिए कहा जाता है शांति कुंज की जो है, शांति कुंज गंगा की गोद में बना हुआ, नीचे गंगा की धारा है और चारों आगे हिमालय है। हिमालय की छाया शांति कुंज के ऊपर पड़ती है। तो ये विशिष्ट स्थान है। और ये स्थान वही था जहाँ विश्वामित्र ने गायत्री की साधना करी थी। उपयोगी स्थान तुम्हें सरलता पूर्वक मिल जाएगा। देखिए, जब ये डिवाइन प्लान होते हैं ना, जब आप इसमें विश्वास करते हैं, जब विश्वास क्या मतलब एक्चुअली होता है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। पर विशिष्ट जब ये प्लान है, जब ये प्लान कर लिया गया है कि ये गतिविधियां चलेंगी धरती से और गुरुदेव के माध्यम से चलेंगी, और इसके लिए वो गुरुदेव ही निमित्त बनेंगे, और प्लान भी हो गया, तो फिर वो जो जमीन वमीन मिलना ये सब जो है वो उन्हीं सत्ताओं की जिम्मेदारी होती है। जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण और मिलता है। अभी हम लोग अमरकंटक गए थे पिछले साल। तो अमरकंटक जो है नर्मदा का उद्गम क्षेत्र है।
नर्मदा माता वहां पर धरती में से निकली है। और आप देखिए कहीं भी थोड़े दूर पे चलेंगे आप, एक धारा निकल रही है, कहीं तो पानी बह रहा है। और जो स्थान जहाँ पे शक्तिपीठ है और जहां पर माँ गायत्री का विग्रह है, उस पे गुरुदेव ने क्रॉस बनाया था कि यहीं पे आप गायत्री माँ को स्थापित करेंगे, क्योंकि उसी स्थान पे माँ नर्मदा ने तप किया है। और यही भूमि जो थी, ये पहाड़ी भूमि थी। पूरा अमरकंटक जो है पहाड़ी पे, हल्के हल्के पहाड़ है, वो ऊपर नीचे है, तो पहाड़ी थी। तो उन्होंने कहा ये फॉरेस्ट उसकी जमीन है, गुरुदेव बता के गए थे, पर आपको ये मिल जाएगी। जो वहां के लोग थे गायत्री परिवार के, वो कोई दूसरी भूमि देख रहे थे। फिर ये हुआ कि नहीं, इसको तो बता के गए गुरुदेव, हम लोग यहाँ चल के बात करें। तो जब बात करी तो बड़ी सहजता से वो तैयार हो गए, बोले हाँ आपसे पहले एक आए थे बुजुर्ग, वो इसके लिए कह गए हैं, और वो आराम से भूमि उनको दे दी। तो वो आप देखेंगे तो लेवल्स में बना हुआ है शक्तिपीठ, बहुत सुंदर है। ऐसे स्टेप्स में जा करके मंदिर है, और एक स्टेप पे जा करके ऐसे कमरे बने हुए हैं। तो वो जो मतलब ये जो होता है डिवाइन प्लान्स होते हैं, तो उसके अंदर वो सब कुछ सहायता आपको ऊपर से मिलती है। आराम से आप सहजता से, आपको नहीं लगता है कि जैसे कि अरे ये सब तो पूर्व निर्धारित था, जैसे ऐसे हो गया। वही बात है कि उनसे गुरुदेव को आश्वासन दिया गया हिमालय पे कि उपयोगी स्थान उनके गुरुदेव द्वारा, मतलब दादा गुरुदेव द्वारा उपयोगी स्थान तुम्हें सरलता पूर्वक मिल जाए। उसका नाम शांति कुंज गायत्री तीर्थ रखना, और उन सब कार्यों का बीजारोपण करना जिन्हें पुरातन काल के ऋषि गण स्थूल शरीर से करते रहे हैं। अब वे सूक्ष्म शरीर में, इसलिए अभीष्ट प्रयोजनों के लिए किसी शरीरधारी को माध्यम बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर आप जाएंगे, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी आ, एक एक वर्ष या 2 वर्ष से आप जाएंगे तो ऋषि सप्त ऋषि क्षेत्र जो है शांतिकुंज में, वहां पे अब पूरा लिखित में बोर्ड लग गए हैं कि जैसे ऋषि भागीरथ ने क्या किया, और उसके समकक्ष गुरुदेव ने भागीरथी प्रयास किस दिशा में किए, या ऋषि वशिष्ठ ने क्या परंपरा थी ऋषि वशिष्ठ की, और उसके समकक्ष गुरुदेव ने क्या किया। तो ये वहां लग गए हैं, उसका हम लोग उसको पढ़ना चाहिए, कि वहां तो कभी कभी होते हैं जल्दी में, लेकिन वो हमारे पास होना चाहिए उसमें। वो बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, प्रत्येक ऋषि की क्या उन्होंने किया था उस काल में, और आज गुरुदेव ने क्या प्रेजेंट टाइम्स में क्या प्रयास किए उस परंपरा के लिए, मतलब जो इस युग में अप्रोप्रिएट था, या जो उसके समकक्ष था, वो क्या प्रयास किए, ये वहां पे दिया हुआ है डिटेल में। तो अब हाँ, गुरुदेव लिख रहे हैं आगे कि इन सब कार्यों का बीजारोपण करना जिन्हें पुरातन काल के ऋषिगण स्थूल शरीर से करते आ रहे हैं, अब वे सूक्ष्म शरीर में, इसलिए अभीष्ट प्रयोजनों के लिए किसी शरीरधारी को माध्यम बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। हमें भी तो ऐसी आवश्यकता पड़ी, और तुम्हारे स्थूल शरीर को इसके लिए सत्पात्र देखकर संपर्क बनाया और अभीष्ट कार्यक्रमों में लगाया। यही इच्छा इन सभी ऋषियों की है। तुम उनकी परंपराओं का नए सिरे से बीजारोपण करना, उन कार्यों में अपेक्षाकृत भारीपन रहेगा और कठिनाई भी अधिक रहेगी, किंतु साथ ही एक अतिरिक्त लाभ भी है कि हमारा ही नहीं, उन सब का भी संरक्षण और अनुदान तुम्हें मिलता रहेगा, इसलिए कोई कार्य रुकेगा नहीं। ये आश्वासन भी है। ठीक है, आज हम लोग ये इसको रोकते हैं। तो ये आज पता चलता है हमको कि किस तरह से शांति कुंज की योजना बनी सूक्ष्म, मतलब हिमालय में, और किस तरह से प्राचीन काल की ऋषि परंपराओं को पुनर्जीवित किया गया महाकाल के घोंसले से, हमारे गुरुद्वारे से, और किस तरह से उसको आगे गुरुदेव लेके चल पाए, क्योंकि उन ऋषियों का भी उनको अनुदान और सुरक्षा और डिवाइन हेल्प मिलती रही, जिनकी परंपराओं को वो आगे लेकर चल रहे थे, क्योंकि वो प्रसन्न हो रहे थे कि हमारी लुप्त हुई अब गतिविधियां वापस से इस धरती पर प्रारंभ हो रही है। तो ये सतयुग लाने की दिशा में एक कदम और था। सभी को प्रणाम, सभी का आभार, शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।